हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर ऑन चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रेपरेशन विथ मित्तल। आज का हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस टॉपिक में हम अलजेब्रिक फॉर्मूलेज देखेंगे और उसके साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि हम इन फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है a प्लस बी दी होल स्क्वायर। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर को हम अलग अलग करके लिखते हैं। हम इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सब फॉर्मूला जो है वो कैसे बना है। सबसे पहले हम इस a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर। देन फिर इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ab। फिर हम इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन ab बनेगा और फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर बनेगा। यहीं से हमारा जो फॉर्मूला है वो रेडी हो चुका है। देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1ab ये है, 1ab ए है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2ab प्लस जो रेस्ट में बचा है उसे भी लिखो, क्या बन गया, बी स्क्वायर। ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो रेडी है। देखो क्या है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। अब देखो हमारे पास लिखा है 202 की स्क्वायर। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वैसे तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और फॉर्मूले के थ्रू हम इसे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब क्या है, कहने का भाव ये कि इजी टुकड़ों में हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे हम 202 को क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 2 की होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला हो गया ना एक तरीके से। इसे हम a मान लेते हैं, इससे b मान लेते हैं, a प्लस बी की स्क्वायर बन गया। अब a प्लस बी की स्क्वायर का जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था वो क्या बना था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, a स्क्वायर, सबसे पहले इसकी स्क्वायर करो, 200 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 की स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये बना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 200 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 इंटू 4 टाइम्स 0। देखो ये बना, प्लस 2 की स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 4, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 0 0। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 40804। यही हमारा राइट आंसर है। इसी सम को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे और इस फॉर्मूले के थ्रू से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ये जो हमारी आइडेंटिटी है वो सेम जो हमने लास्ट वाली की थी वैसी ही है, बस यहाँ पर जो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो गया, प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही देखो इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। पहले a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी पहले
ए के साथ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो ए बी। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था मल्टीप्लाई करते समय अगर एक सिंबल प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमें माइनस का सिंबल जो है वो लेना होता है। नेक्स्ट देखो, अब हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे साथ माइनस ए बी आएगा। और अब जब हम बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर। सिंबल देखो, ये भी माइनस का सिंबल है और ये भी। माइनस को माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, प्लस। यहीं से हमारा जो नया फॉर्मूला है वो रेडी हो चुका है। देखो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 1ab कितना बना, -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 96 की स्क्वायर जो है वो हमने पता करनी है। अब हम इसको कैसे मतलब तोड़ के अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 - 4 की स्क्वायर। ये इस जैसा ही बन गया ना, a - b की स्क्वायर। सेम वही हमने जो पीछे आइडेंटिटी की है अब हम डायरेक्ट बस वही अप्लाई कर देंगे। वो क्या थी, a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो देखते हैं हम। देखो a स्क्वायर, यहाँ पर जो हमारी a है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स 100 की स्क्वायर -2a 100 हुआ हमारा। b कितना है, 4 प्लस b की स्क्वायर मीन्स 4 की स्क्वायर। अब हम जब 100 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा। अब उसके बाद 2 × 4 कितना हुआ, 8 × 100 कितना हुआ, 800 प्लस 16। अब हम अगर वर्ड मैथ्स के तरीके से देखें तो हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले एडिशन करनी होगी। तो एडिशन करके हमारे पास ये बनेगा और उसमें से जब हम 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9210। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अपनी अगली आइडेंटिटी देखते हैं। देखो जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। देखो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस a × b कितना बनेगा, -ab। b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ab बनेगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर बनेगा। अब हम देखो क्या करते हैं, माइनस का ab और प्लस का ab जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है। मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और जो हमारी जो आइडेंटिटी बची है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी न्यू आइडेंटिटी बनके रेडी है। अब हम इस आइडेंटिटी के थ्रू अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो 98 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 लिख सकते हैं और 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं। इससे हमारी यही जो ऊपर वाली आइडेंटिटी थी वो देखो रेडी हो चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे, 100 जो हमारा है वो हमारा a है और जो 2 है वो हमारा b है। जो आइडेंटिटी बनी है वो बनी है a - b × a + b और जो हमारा इसका फॉर्मूला था वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर a कितनी है हमारी, 100 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 की स्क्वायर
कितना बना 10,000 -4, ये हमारा सॉल्व करके बन जाएगा 9996। अब हमने ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर लिया है। अब हम अपनी अगली आइडेंटिटी देखते हैं। जैसे हमने पीछे a प्लस बी की होल स्क्वायर करने के लिए a प्लस बी को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही a प्लस बी की क्यूब पता करने के लिए हमें a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, और उससे हमारा जो फॉर्मूला बन के रेडी होगा वो होगा, देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम इसी के थ्रू अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी रेडी करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी की क्यूब को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और इस पोर्शन को जो 3ab इंटू a प्लस बी वाला है इसको हम इस साइड ले आते हैं। जब हम इक्वल टू के बाद साइड चेंज करते हैं तो सिंबल भी चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस का है, जब ये इक्वल के इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे -3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये जो है इसकी आइडेंटिटी जो है न्यू बन के रेडी हो गई है। देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें से देखो क्या करते हैं, इसमें से हम a प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी। जब हमने एक बाहर निकाल ली, कॉमन ले ली, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बचेगा, देखो क्या होगा, a प्लस बी की स्क्वायर। जब इसमें से एक पावर जो है हमारी कॉमन आ गई तो हमारे पास 2 बचे, माइनस जब ये वाला पोर्शन जो है हमने बाहर निकाल लिया तो देखो क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा -3ab, और इक्वल टू में वो तो साथ में है ही। देखो अब आगे ऊपर जो फॉर्मूला हमने किया था उसमें हमने क्या देखा था, इसका जो फॉर्मूला था वही लिखते हैं। क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -3ab, जो इक्वल वाला है वो तो एज इट चलता ही रहेगा। देखो a प्लस बी बना हमारे पास इंटू a स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 3ab है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 में से 2 कटाएंगे तो कितना बचेगा, 1ab बचेगा। प्लस का बड़ा है या माइनस का, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंबल वही लगता है जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहीं से हमारी जो नई आइडेंटिटी है वो रेडी होगी। देखो क्या होगा आगे, अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इधर ले जाते हैं। ये जब मल्टीप्लाई में होता है और इक्वल टू के अदर साइड पे जाता है तो वो डिवाइड का हो जाता है, इसको हम डिवाइड में लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारी न्यू आइडेंटिटी बन के रेडी हो गई है। अब देखो ध्यान से, हमने इस वाले फॉर्मूले से नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है वो रेडी कर ली है इस वाले फॉर्मूले से। देखते हैं कैसे होगा आगे। अब देखो हमारे पास ये न्यू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैं 768 को a मान लूँ तो a
ए 3 टाइम्स मल्टीपल है तो मैं इसको ए की क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस 2 3 2, ये भी मेरे पास 3 टाइम है तो मैं इसको बी की क्यूब लिख सकती हूँ, अपॉन, देखो आगे क्या है, 7 6 8, यहाँ पर 2 टाइम्स है, हमने इसको ए माना है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 7 6 8 को हमने ए माना और इसको बी माना तो ए बी, प्लस 2 3 2 को हमने बी माना तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब देखो ध्यान से, ये सेम एज इट पिछले वाला फॉर्मूला जो है पीछे हमने तैयार किया था वही बन गया। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट भी ऐसी ही आती है। सॉल्व करना इजी है, डायरेक्ट देखो ए प्लस बी कर देंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने ए किसको माना था 7 6 8 को, प्लस बी किसको माना 2 3 2 को, डायरेक्ट हम एडिंग कर देंगे 8 2 10 6 3 9 प्लस 1 कैरी वाला 10 7 प्लस 2 9 1 कैरी वाला। ये देखो इतने बड़े सम को हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी से कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने पीछे a प्लस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी की थी वैसे ही a माइनस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी है। इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हम देखते हैं कि इससे जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है वो कैसे रेडी होगी। वही काम करना होगा, इस वाले पोर्शन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देखो a माइनस बी की क्यूब प्लस 3 ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम वैसे ही a माइनस बी इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी एक बार कॉमन निकाल लिया, a माइनस बी की स्क्वायर बचा, इधर में से ये तो कॉमन ही आ गया, ये वाला बचा, तो हमारा कितना बचा प्लस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पीछे आइडेंटिटी की थी a माइनस बी की स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अब देखो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 1ab बचेगा। नंबर कौन सा बड़ा है 3ab वाला, तो प्लस का साइन आएगा। इसे सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, देखो हमारे पास बचा प्लस का ए बी और साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो है ही। अब जो ये वाला पोर्शन है मल्टीप्लाई में, अब हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है वो रेडी हो जाएगी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मल्टीप्लाई में था, जो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला गया और ये एज इट इज़ रह गया और हमारी न्यू जो आइडेंटिटी है वो बन के रेडी हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास ये न्यू स्टेटमेंट है, ये देखो 8 5 4 3 टाइम्स है तो मैं इसको a मान लेती हूँ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 5 4 की क्यूब माइनस 2 7 6 की क्यूब। इसको अगर मैंने a माना और इसको b माना तो देखो क्या बनता है, तो हमारे पास बना a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने ए माना, इसको ए और बी, तो ए बी आ गया मल्टीप्लाई करके और ये क्या बना बी स्क्वायर। और इसकी जो आइडेंटिटी है अभी हमने ऊपर की क्या सॉल्व करके आया था, ए माइनस बी। तो हम ए क्या माना हमने 854, बी कितना माना 276, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सॉल्व करके। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा 8, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा 5, 7, 8। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन था वो हमने एक आइडेंटिटी के थ्रू कितनी आसानी से कर लिया। उम्मीद है कि आपने ये सभी आइडेंटिटीज़ अपनी कॉपी पर लिख ली होंगी। ये सभी आइडेंटिटीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।